अब सवाल ये है कि ये काँवड़ यात्रा करता कौन है? ज़रा सोचिए, ये काँवड़ यात्रा ब्राह्मण क्यों नहीं कर रहा है? वो जाके पंडा पुजारी बन के मंदिर में क्यों बैठा हुआ है? वो क्यों अपने बच्चे को तैयारी करवा के आईएएस, पीसीएस और तरह-तरह के ऑफ़िसर हर जगह क्यों बैठा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी स्थिति कहाँ से सुधरती। जो सालों भर घूम-घूम कर और ज्ञान-विज्ञान का प्रचार करते थे पब्लिक के बीच में, लोग कैसे अपना जीवन स्तर सुधारें, कैसे द्वेष, ईर्ष्या मिटा लें, पड़ोसी से ना जलें, किसी के आगे बढ़ते हुए ना चलें, खुद को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे वो हिंसा से बचें, कैसे वो नशा व्यभिचार से बचें, कैसे वो चोरी से बचें, कैसे वो झूठ बोलने से बचें, सच बोले। ये तमाम तरह की शिक्षाएँ देने के लिए वो घूम-घूम के लोगों के घरों तक जाते थे। पर जैसे बरसात आता था, तो रोड इतनी अच्छी नहीं होती थी, बाढ़ आती थी और पूरा रोड भर जाता था। तो वहाँ कहा जाता था कि भिक्षु लोग इस समय उनको देव कहा जाता था। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और आप जानते हैं कि जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, तो भारत में कई क्षेत्रों में काँवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। और काँवड़ यात्रा जो शुरू होती है, काँवड़ यात्रा कहने का मतलब ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें लोग क्या करते हैं कि कंधे पर एक डंडे टाइप का रखते हैं और इसके दोनों तरफ ये कुछ बर्तन टाइप का जो है धातु का बर्तन लटका लेते हैं और इसमें कुछ पानी-वानी, जल-वल कुछ तो डाल के ले जाकर ढोते रहते हैं। कुछ लोग और भी विचित्र तरह की चीज़ें जो हैं अपने कंधे पर लटका लेते हैं और लेकर रोड से ढोते हुए जाते हैं। और इनका ये मानना है कि जब इसी तरह से चलते रहते हैं और जो आखिरी डेट होता है उसमें जाकर जहाँ पे जिस दिन वो डेट ख़त्म होती है, तो जहाँ तक चले होते हैं वहाँ पे वो जल वहीं पे गिरा देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने जो इष्ट देव हैं, जो महादेव हैं, उनको उन्होंने जल वहाँ पे डाल दिया है और इस तरह से उनकी काँवड़ यात्रा पूरी हो गई है। अब सवाल ये है कि ये काँवड़ यात्रा करता कौन है? कौन लोग करता है? मतलब इस पर तो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, बहुत सारे सर्वे भी आते रहते हैं कि ये काँवड़ यात्रा बेसिकली करता कौन है? तो ऑफ कोर्स देश की 85% 90% जनसंख्या जो है वो तो बहुजन की है, तो काँवड़ यात्रा कौन करेगा? बहुजन ही करेंगे ना फिर। और यहाँ पे आप ये देखें कि जो बच्चे जो अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, पढ़ाई में डाले हुए हैं एजुकेशन के लिए, उनके बच्चे इस समय का यूटिलाइज़ करके और जाके अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। उन्हें पता है, अच्छी तरह से पता है कि जब तक वो एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई नहीं होंगे, जब तक वो कोई ऑफ़िसर नहीं बन जाते हैं, कहीं किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं चले जाते हैं, तब तक उनके घर में पैसे नहीं आएँगे। और जब तक पैसे नहीं आते हैं, जब तक धन संपदा नहीं आती है, इज़्ज़त रुतबा पावर जब तक नहीं आती है, तब तक उनके घर की स्थिति नहीं सही होने वाली है। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। पहले भी जब देश गुलाम था, तब ब्राह्मणिकल सिस्टम मंदिर पे इसलिए बैठा रहता था, आज भी बैठता है उनका जो अनपढ़ तबका है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वहाँ पे इसलिए बैठता है कि लोग जाकर उसको दान पुण्य दें। क्योंकि उसको पता है कि जब तक दान आएगा नहीं, डोनेशन आएगा नहीं, जब तक लोग चढ़ावा जाके वहाँ चढ़ाएँगे नहीं, जब तक लोग अंधभक्ति का शिकार नहीं होंगे और अंधभक्ति में जाकर वहाँ पे उसको नहीं देंगे, दान डोनेशन नहीं देंगे, तब तक उसका घर नहीं चलेगा। तो वो अपने घर चलाने के लिए उसको अच्छी तरह से पता है कि वहाँ बैठता है। तो ये जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो इतनी भीड़ जमी हुई है, ये लोग कभी ये क्यों नहीं सोच पाते हैं कि इनके घर की स्थिति ये काँवड़ ढोने से नहीं, बल्कि कम से कम उसी से तो सीख लें ना। जिसको विद्वान समझ बैठे हैं, जिसको धर्म का रक्षक समझ बैठे हैं, जो रामायण महाभारत दे रहा है, गीता वेद पुराण आपको दे रहा है, उपनिषद पकड़ा रहा है, संस्कृत श्लोक और मंत्र पकड़ा रहा है, उससे तो सीख लें कि उसकी तरह जहाँ पे बैठेंगे तब उसका भला होगा। तो आप उसकी जगह क्यों नहीं बैठ के और आप हमेशा ही शूद्र बने रहना चाहते हैं, वैश्य बने रहना चाहते हैं, क्षत्रिय बने रहना चाहते हैं, इसी तरह से काँवड़ ढोते रहना चाहते हैं? काहे? अगर आपके मन में कुछ है कि हमको कुछ माँगना है, ईश्वर से कोई भी चीज़ हमें माँग लेनी है और वो जब माँगेंगे तो ईश्वर हमको कुछ देगा, तो वो तभी देगा ना। ज़रा सोचिए, ये काँवड़ यात्रा ब्राह्मण क्यों नहीं कर रहा है? वो जाके पंडा पुजारी बन के मंदिर में क्यों बैठा हुआ है? वो क्यों अपने बच्चे को तैयारी करवा के आईएएस, पीसीएस और तरह-तरह के ऑफ़िसर हर जगह क्यों बैठा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी स्थिति कहाँ से सुधरती। तो ये बहुजन समाज को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? जिनको भी लगता है कि काँवड़ यात्रा करने से किसी की भी मुराद पूरी हो गई है या काँवड़ यात्रा से किसी को भी कुछ फ़ायदा है, वो आके यहाँ डिबेट कर सकते हैं। हालाँकि काँवड़ इतिहास जो है, आप अलबरूनी के समय में देखें तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सावन के महीने में बस उसने एक ही बात दर्ज की
अलबरूनी ने कि पूर्णवासी के दिन जो यहाँ के लोग थे वो अन्न और मिष्ठान जो हैं वो जो भी पुरोहित वगैरह था उसको देते थे। ये कांवड़ यात्रा का कोई उसमें ज़िक्र नहीं है। लेकिन उससे अगर पहले आप चले जाएँगे, बुद्धिज़्म की हिस्ट्री में आप जाएँगे तो वहाँ आप पाएँगे कि जब बरसात का दिन होता था, तो जितने भी मॉन्क्स होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, जो सालों भर घूम-घूम कर और ज्ञान विज्ञान का प्रचार करते थे पब्लिक के बीच में, लोग कैसे अपना जीवन स्तर सुधारें, कैसे द्वेष, ईर्ष्या मिटा लें, पड़ोसी से ना जलें, किसी के आगे बढ़ते हुए ना जलें, खुद को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे वो हिंसा से बचें, कैसे वो नशा व्यभिचार से बचें, कैसे वो चोरी से बचें, कैसे वो झूठ बोलने से बचें, सच बोले। ये तमाम तरह की शिक्षाएँ देने के लिए वो घूम-घूम के लोगों के घरों तक जाते थे। पर जैसे बरसात आता था, तो रोड उतनी अच्छी नहीं होती थी, बाढ़ आती थी और पूरा रोड भर जाता था। तो वहाँ कहा जाता था कि भिक्षु लोग इस समय उनको देव कहा जाता था। तो देव, देवा, तो ये लोग जो हैं उसमें चले जाते थे। अपने जो कैंप्स होते थे वहाँ पे चले जाते थे, आराम करने के लिए चले जाते थे बरसात में। तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारे जो आम जनता होती थी वो क्या सोचती थी कि अरे! ये तो भिक्षु लोग चले गए हैं, केव्स में कैसे खाएँगे-पिएँगे? क्योंकि भिक्षु लोग जो हैं खाना-पीना जो आम पब्लिक होती थी उनके यहाँ से ही लेते थे। उनके यहाँ से ही खाना-पीना वो घूमते थे। एजुकेशन सिस्टम था बेसिकली कि आपको हम पढ़ाएँगे, हम आपको ज्ञान देंगे और बदले में हमको बस दिन में 1 जून की रोटी मुझे खिला देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे सोना चाहिए, चाँदी चाहिए, ना मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई भी मुझे वो नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी ऐसा लूँ कि जिसका मैं गलत इस्तेमाल करूँ या जिससे मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी खड़ा करूँ। ऐसा कुछ भी कोई विचार नहीं। बस इतना मुझे दे दो कि मैं जो है मैं खा लूँ, पी लूँ और आपको ज्ञान दे सकूँ। इतना छोटा-सा काम था बौद्ध भिक्षुओं का। तो उसमें जो भारतीय जो लोग थे उनको ऐसा लगता था जो कि अब तो पूरे बरसात में 2 महीने 3 महीने वो तो आएँगे नहीं, कैसे रहेंगे गुरुजी बिना खाए-पिए? तो वो क्या करते थे कि ये लोग खुद ही बरसात में भीगते हुए ढोकर पानी लेकर जाते थे केव्स तक और खाने-पीने की सामानें कुछ लेकर जाकर पहुँचाया करते थे। तो ये नियम था पूरे आप पढ़ेंगे त्रिपिटका पढ़ते हैं या आप बौद्ध कल्चर को देखेंगे तो पूरे देखेंगे कि जैसे सावन का महीना आता था, सावन-भादो 2 महीने जब भयंकर बाढ़ वगैरह की शिकायत होती थी, पानी बरसात की शिकायत होती थी, तब बौद्ध भिक्षु लोग केव्स में रहते थे, नहीं जाते थे, तब पब्लिक ही उनके खाने-वाने पहुँचाने के लिए आदरपूर्वक चली जाया करती थी। फिर ये प्रथा जो है जैसे ही मॉन्क्स का ये हुआ फिर धीरे-धीरे ये विलुप्त होने लगी। लेकिन फिर अचानक से देखा गया इधर मुगलिया सल्तनत आया तब भी इसका ज़िक्र नहीं, अल-बुरूनी आया तब तक ये नहीं होता था, लगभग गायब हो चुका था। उसने नहीं ज़िक्र किया। उसने बस बोला कि सिर्फ़ पूर्णमासी के दिन ही खाना-पीना देते हैं पुरोहित वर्ग को। और फिर ऐसा देखा गया कि जैसे ही अंग्रेज़ों का ये समय कालखंड आता है, तो फिर से ये प्रथा शुरू कर दी गई, क्योंकि यहाँ के जो पंडा पुरोहित वर्ग है, उसको ये कहानी पता थी, इस महीने का। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ चुके थे, वर्मा, तिब्बत, श्रीलंका सहित जितने भी बुद्धिस्ट देश थे, वहाँ से स्क्रिप्चर आ चुके थे। पढ़ने-लिखने वाला वर्ग यही पंडा पुरोहित था, उसको तुरंत पता चल गया कि इसी महीने में तो लोग यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के जो बहुजन लोग हैं, ये तो जाते थे। तो भैया अगर वो अपने कल्चर को जानें, उससे पहले ही हम उनसे ये काम शुरू करवा दें और वहाँ पे वो बुद्ध के लिए वो ये काम करें, उससे पहले हम वहाँ पे कोई देवी-देवता बैठा दें, जिनका वो करने लगे। एक बार प्रथा चल निकली, तो वो तो फिर दौड़-दौड़ के जाएगा, फिर काहे का बुद्ध, काहे का उनका कल्चर, ये तो हम जो आर्टिफ़िशियल कल्चर परोस रहे हैं, उसी के पीछे भागेगा ये। तो उन्होंने आप जानते हैं कि जब एजुकेशन पे कब्ज़ा कब्ज़ा हो, भई अमेरिका इतना आगे क्यों है? बताइए। वो इतना आगे इसीलिए था, इज़राइल इतना आगे क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा खर्च जो है अपने इंटेलिजेंस पे खर्चा किया, इन्फॉर्मेशन जुटाने पे। जितनी ज़्यादा जानकारी जो है आप जुटाओगे, विशेषकर आपका जो विरोधी वर्ग है, आपका जिससे आपको खतरा है, जिससे आपको जितना आप इन्फॉर्मेशन आप रखोगे, जितना आप चाहे रिसर्च की ही बात कर लो, रिसर्च में जितना आप आगे रहोगे दूसरों से, उतना ज़्यादा आप आगे तरक्की करो। तो इन्होंने हर वो चीज़ पे काम किया, तो वो आगे बढ़े। अब यहाँ का ब्राह्मणिकल सिस्टम का एजुकेशन पे कब्ज़ा था, बहुजन वर्ग को तो सदियों से पीछे रखा गया था एजुकेशन से, उसको नहीं पता था। तो उनको जो-जो इतिहास पता चल रहा था, ये तमाम स्क्रिप्चर जो आ रहे थे अन्य-अन्य देशों से, इनसे वो सारी चीज़ें पढ़ लेता था और
आप जब तक आपके पास इतिहास पहुँचे, तब तक आपको वो अपनी जाल में फँसा चुका होता था और आप यहाँ पे बुरी तरह फँस चुके होते थे। तो काँवड़ यात्रा शुरू हो। अब काँवड़ यात्रा में देखें बहुजन वर्ग कितने प्यार से, प्रेम से सोचता है कि ये हमारे भगवान जी हैं, शिव जी हैं, महाकाल जी हैं और इनके पीछे जाता है और चढ़ाने के लिए बिल्कुल श्रद्धा भाव से और उसके मन में क्या रहता है कि इसकी आपकी ना मनोकामना पूरी होगी। मतलब आपके अंदर कोई जब तक इच्छा नहीं आएगी कि आप काम क्यों करें? आपसे कोई कहे कि चलो दिन भर पत्थर फोड़ते हैं और इतने बरसात में, गर्मी में ये हो रहा है फिर भी ये काम करते हैं, तो आप क्यों करोगे? बताइए ज़रा। तो आपके अंदर अगर एक लालच भर दिया जाए कि अगर ये काम करोगे ना तो आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा, तब तो आप काम करोगे लालच के माध्यम से। जैसे बच्चों को होता है ना बेटा वो काम कर दो फिर मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूँगा, तुम ये काम कर दो फिर तुम्हें एक टॉफ़ी दूँगा, तब बच्चा वो करने लगता है। तो यहाँ पे एक वो दिया गया है कि जब आप ये करोगे तो आपकी ना मुराद पूरी हो जाएगी। तो आप देखेंगे काँवड़ ढोने में बहुत सारे वो लोग आते हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई है घर परिवार में, किसी को कुछ हो गया है, तो स किसी कोई बहुत गरीब है तो अपनी गरीबी सुधारने के लिए कोई बिज़नेस करना चाहता है, उसमें सफल हो तो चलो हम एक बार करके आते हैं, सब लोग करते हैं, तो हम भी करके आते हैं, क्या पता सही हो जाए। पर इनको सही तरीका नहीं पता है कि वो पुरोहित वर्ग से इनको सीखना चाहिए, जो इस समय काँवड़ यात्रा ना करके बल्कि वो अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा हो रहा होता है। जिस समय बहुजन बच्चे जो हैं काँवड़ उठा रहे होते हैं, उस समय पढ़ रहा होता है उनका बच्चा, अब पढ़ के अफ़सर बन के उसको पता है कि उसकी स्थिति तभी सुधरेगी, जब वो कोई अधिकारी वगैरह बन जाएगा, कहीं जॉब वॉब पा जाएगा।